सर आपने हिंदी में सबसे पहला वाक्य थे वो क्या सीखा था? तो मैं अंग्रेजी में किसी से पूछा हाउ डू आई से वेरी पोलाइटली थैंक यू इन हिंदी एंड दे टॉट मी मैं गधा हूँ। 2 हफ्ता तक सबको बोला मैं गधा हूँ और सब मुस्कुराए। तो सर जैसे आप दिखने के इतने स्मार्ट हैं, वाह क्या लड़का है। आपको किसी इंडियन लड़की ने प्रपोज नहीं किया? बहुत मैं मानता है कि शादी बहुत अच्छा चीज है, लेकिन मैं बस दुनिया घूमना चाहता है, मैं कुछ बड़ा नहीं बनना चाहता है और मैं खुश है अपना जीवन। जब फॉरेनर्स पहली बार ऑटो में बैठते हैं उनका एक अलग ही उनको फीलिंग होती है। आपने तो ऑटो चलाया है, किसी पुलिस वाले ने पकड़ा तो नहीं आपको, रास्ते में पकड़ लिया हो? अरे चलो निकालो कैमरा चल रहा है ना, तो वो दूर रहेगा हमसे। लेकिन मैंने ये देखा कि ऑटो वाला बाबू के बाद कुछ लेडी एम्बेसडर्स ऑटो रखना भारत सरकार परेशान हो गया। सर बिहारी लाल आपको जो बोलते हैं उसके पीछे की क्या कहानी है? मुझे नहीं मालूम था कि पहली बार बीबीसी हिंदी और गोवा भेजा फिल्म बाजार, और मैं उसको देख रहा है कैमरा लेकर के मेरा फिल्म कर रहा है। तो अंत में उसको रोका, मैंने उनसे पूछा आप क्या कर रहे हैं, तुम कौन है? तो वो मुझे देख करके बोलते सर आप बॉलीवुड मूवी देखते हैं? मैं बॉलीवुड का 3 मूवी में काम किया है। अच्छा। लेकिन एक बहुत बड़ा गुप्त वाला बात है, हाँ। हर साल हजारों बॉलीवुड फिल्म बनता है और सिर्फ 100 रिलीज होता है। कौन सा त्योहार बहुत अच्छा लगता है भारतीयों का? दिवाली में खुश है, होली हमको पसंद नहीं है। तो आपको सबसे ज्यादा कौन पसंद है, राहुल गांधी या मोदी जी? आज की लाइफ में हर 10 में से 8 भारतीय व्यक्ति विदेश की नागरिकता लेना चाहता है, लेकिन आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने भारतीय एम्बेसी के चक्कर काट काट कर अपनी चप्पलें घिस घिस कर भारतीय नागरिकता ली है। उन्होंने सिर्फ नागरिकता ही नहीं ली है, उन्होंने सनातन धर्म को अपने जीवन में उतारा है। आज के इस पॉडकास्ट में आप देखेंगे कि उनकी हिंदी कितनी अच्छी है। आपको ये भी लग सकता है कि कहीं मेरी हिंदी तो कमजोर नहीं है। क्या आपने किसी गोरे को हिंदी बोलते हुए सुना है या सुनना चाहते हैं? तो इस पॉडकास्ट के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस पॉडकास्ट में आपको हमारे गेस्ट की एक स्पेशल जर्नी भी जानने के लिए मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग एपिसोड को और मिलवाते हैं आपको हमारे स्पेशल गेस्ट से। नमस्कार सीमान जी, स्वागत है आपका द वैदिक शो पॉडकास्ट में। नमस्ते। आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी बहुत खुश हूँ कि ये पहली बार हम पॉडकास्ट कर रहे हैं ऋषिकेश में, और मैं खुद मानता है कि ऋषिकेश एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अजीब जगह है, क्योंकि मेरे गुरु जी का गुरु, मेरा परम गुरु ऋषिकेश का है। और दूसरी चीज़ है, ऋषिकेश एक ऐसी जगह है कि विदेशी लोग जो कभी हिंदुस्तान नहीं आए और हिंदुस्तान आना चाहता है, सबको लगता है कि पहले हम ऋषिकेश जाएंगे, उसके बाद बाकी हम पूरे हिंदुस्तान चलता है। सर आपके मुंह से हिंदी सुन के बहुत अच्छा महसूस हो रहा है हमें तो। मैं काफ़ी साल से आ रहा है हिंदुस्तान में, तो थोड़ा बहुत हिंदी सीख लिया। तो श्रीमान जी, एपिसोड को शुरू करने से पहले हमारे व्यूअर्स को आपका जो रियल नेम है वो बताइए, आप कहाँ से हैं, थोड़ा वो बताइए। क्योंकि आपको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। हम हाँ वो तो सुनते है। रहते हैं। कागज पत्र वाला नाम है चार्ल्स स्टुअर्ट थॉमसन, और मैं कहता है उफ बिहारी लाल। उफ बिहारी लाल। बिहारी लाल हमको बहुत प्यारी है, क्योंकि बिहारी लाल का मतलब है भगवान कृष्ण जब बच्चा था और थोड़ा बदमाशी भी करता था, तो वो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, नाम हिंदुस्तान देता रहता है और सब नाम में खुशी से लेता है। तो सर बिहारी लाल आपको जो बोलते हैं, बिहारी बाबू, बिहारी लाल, उसके पीछे की क्या कहानी है? वो हमको गोवा में मिला 10-12 साल पहले, बीबीसी हिंदी। एक लड़का, मुझे नहीं मालूम था कि ये पहली बार बीबीसी हिंदी उसको दिल्ली से बाहर भेज रहा है कहानी बनाने के लिए, और गोवा भेजा फिल्म बाजार, और वो मेरे पीछे में पड़ गया 2-3 घंटा, और मैं उसको देख रहा है कैमरा लेकर के मेरा फिल्म कर रहा है। तो अंत में उसको रोका और मैंने उनसे पूछा आप क्या कर रहे हैं, तुम कौन है? तो वो मुझे देख करके बोलते मैं तो 2-3 घंटा मुश्किल से समझ तो में उस आ रहा टाइम पे है। आपने हिंदी में संवाद किया है? हाँ, मैं क्योंकि क्या हुआ था ना, मुझे नहीं मालूम था कि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है अंदर जाने के लिए उस समय, और मेरे पास इतना पैसा नहीं था ना, तो मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ा ना। तो वो जो कोंकणीज वाला बच्चा सबसे हिंदी में प्रेम से बात किया, तो चुप से हमको खाड़ीगाम का अंदर लेके गया था। हाँ, तो वो देख रहा है और सब कैमरा में लिया था। चल तनी भोजपुरी में बात किया जावत नहीं, कैसन बा? कैसन बा, ठीक बा। मैं ज़्यादा भोजपुरी बोल नहीं पाता, लेकिन थोड़ा बहुत समझ जाता है। अच्छा। हाँ, और असली बात यह है ना, बिहार में लोग सोचते हैं कि खाली हिंदी नहीं है, भोजपुरी है, मैथिली है, अंगिका है, और एक और भाषा जो अभी याद नहीं आ रहा है, एक और भाषा जो चलता है वहाँ पर। हाँ, तो बोलियां काफ़ी हैं वहाँ पर। हाँ, वहाँ पर काफ़ी भाषा है। सर आपको जो हिंदी है इतनी अच्छे से आ रही है,
तो आपने हिंदी कितनी जल्दी और कब सीखी? मैं जल्दी से नहीं सीखा, बहुत मुश्किल से सीखा, क्योंकि हिंदुस्तान में जो हिंदी बोलने वाला है वो लोग समझता है कि अंग्रेजी बोलने से थोड़ा पढ़ा लिखा है। तो मुझे बहुत मुश्किल से, और मुझे अंत में एक रास्ता ढूंढा, मैं उससे दोस्ती करता था जो इसको अंग्रेजी आता नहीं था, तब मैं हिंदी सीख पाता है। नहीं तो यहाँ एक परंपरा है कि अंग्रेज देखो अंग्रेजी बोलते जाओ। जो कोई भी और भाषा हिंदुस्तान और विश्व में ऐसा नहीं है। अगर आप तमिलनाडु जाएंगे और आप तमिल बोलेंगे ना, वो फटाक से आपको तमिल में जवाब देंगे। मराठी भी वैसे ही करेगा, सब लोग वैसे ही करेगा। यूरोप में भी अगर आप जर्मन बोलेंगे, स्पेनिश बोलेगा, वो आपको उसी भाषा में जब जवाब हम देगा। इंग्लिश बोलेंगे तो वो जर्मन में रिपीट करते हैं। हाँ, लेकिन वो खाली हिंदी वाला लोगों को पता नहीं क्यों। और मुझे हिंदी भाषा से थोड़ा प्यारी है, तो इसलिए मैं थोड़ा हिंदी का प्रचार करता है। सर, आपने हिंदी में सबसे पहला जो शब्द थे या वाक्य थे वो क्या सीखा था? मैंने सोचा कि सबसे पहले मुझे धन्यवाद या शुक्रिया सीखना है, तो मैं अंग्रेजी में किसी से पूछा, हाउ डू आई से वेरी पोलाइटली थैंक यू इन हिंदी, एंड दे टॉट मी मैं गधा हूँ। 2 हफ्ता तक सबको बोला मैं गधा हूँ और सब मुस्कुराए। तो मैं ये कहानी सुनकर के लोग बोलते ये बात अच्छा नहीं है, लेकिन बात ये है ना, निकला है कि जिसको हमको सिखलाया है वो विदेश में था, वो किसी से कुछ पूछा, उसको बेवकूफ बना दिया, तो उसका मन में विचार था कि मैं एक दिन एक गोरा को बेवकूफ बना दिया, तो मुझे बन गया। तो मुझे खुशी था, मुझे कोई टेंशन नहीं। आपने सीखा मैं गधा हूँ। जब आपको पता चला कि इसका मतलब ये होता है, फिर आपको कैसा लगा? हाँ, अरे हंसते आया, अरे कोई टेंशन नहीं लिया। सर, आपको और कौन कौन सी लैंग्वेज आती है? गढ़वाली लैंग्वेज भी आती है आपको? नहीं, लेकिन बात यह है ना, हिंदुस्तान में कितना 20 से भी ज़्यादा मेन बड़ा बड़ा भाषा है ना, तो मैं हर एक भाषा को नहीं जानता है, लेकिन सुनने में थोड़ा थोड़ा समझ जाता है, क्योंकि ये देश का शक्ति है कि यहाँ लोग मल्टीलिंगुअल, मतलब एक भाषा नहीं, 2 नहीं, 3-4 भाषा आता है। तो जब मुझे भी 2-3 भाषा आता है, तो फिर जब दूसरा भाषा सुन लेता है ना, अगर शब्द समझ में ना आए, फिर भी हम आपको शक्ल देख करके, आपको बॉडी मूवमेंट सब कुछ देख करके समझ जाता है और थोड़ा अंदाज लगाता है जल्दी जल्दी से कि आप क्या बोल रहे हैं। तो मैं आपको कुछ सेंटेंस सिखाता हूँ। हाँ जी। जैसे हम बोलते हैं ना, आपका नाम क्या है? हाँ जी। तो इसको बोलते हैं आपक नाम क्या च? आपका नाम का च? आपक नाम क्या च? क्या च? क्या च? मेरा उच्चारण थोड़ा गड़बड़ है, वो थोड़ा धीरे-धीरे आ जाएगा। ऐसे ही जैसे हम बोलते हैं कि आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? कगबिटिक छन आप। कप कख कप कख मैं कुछ कख सुन कर क्या हो जाएगा। तो आप इनको ये सिखाइए, मेरा नाम बिहारी बाबू है। मेरा नाम बिहारी बाबू है। मेरा नाम बिहारी लाल है। मेरा नाम म्यार नाम बिहारी लाल च। हाँ, तो ये हो गया। अब जैसे हम बोलते हैं कि मुझे भारत से मैं भारत को पसंद करता हूँ जी, तो मी भारत तय मैं भारत है विजय पसंद कर दो छो। ऐसे इस तरीके से बोलते हैं। ये असली मैं हिंदी पढ़ाई से नहीं सीखा, सुन करके सीख लिया, इसलिए मैं कुछ साल लग गया उसको समझने में कि मेरा जो हिंदी है वो बिहारी वाला हिंदी है, जो गाँव वाला है और जो छोटे इंसान है वो बोलने वाला है, तो ये मेरा हिंदी है। तो इसलिए छोटे इंसान जो छोटे लोग हैं इस देश का, वो बहुत प्यारी लगता है। बड़ा लोग तो वो पढ़ा लिखा है, वो तो हमसे दूर रहता है, तो कोई बात नहीं। तो सर, आपको भारत से इतना प्रेम कैसे हुआ? मतलब हम देख रहे हैं कि मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, तो आप 13 साल की उम्र में भारत आ गए थे। उस उम्र में ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, उनको तो समझ में नहीं आता कि हम बाहर जाएं, क्या करें, लाइफ में क्या आगे करें। इवन बच्चे होते हैं, उनको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। आप 13 साल की उम्र में आ गए, आपको डर नहीं लगा? नहीं, डर तो नहीं लगा, नहीं, लेकिन बात यह है ना कि मैं अच्छा परिवार से आया। हमारे एक साधु संत पहले ऑस्ट्रेलिया में, मुझे लगता है पहले साधु मेरे घर में रहा, तो संस्कार वहाँ से हुआ। हम हर साल अपना सिटी से दूसरे सिटी जाता था रिश्तेदार के लिए हवाई जहाज से। तो मैंने सोचा इस बार हम आगे जाएंगे। मेरा माँ भी आया था, तो उसका वजह से मैं यहाँ पर आया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और अंत में जो सारा जो अंग्रेज है जो हिंदुस्तान आता है, करीब करीब बहुत सारा, सबसे पहले वाला दरवाजा है योगा।
और योगा तो बहुत साल से 1950 से चल रहा है। सर आप बॉलीवुड मूवी देखते हैं? मैं बॉलीवुड का 3 मूवी में काम किया है। अच्छा। लेकिन एक बहुत बड़ा गुप्त वाला बात है, हाँ। हर साल हजारों बॉलीवुड फिल्म बनता है और सिर्फ 100 रिलीज होता है। अब ये हो सकता है कि ये OTT प्लेटफॉर्म का वजह से कुछ रिलीज होगा, लेकिन ये 3 फिल्म जो मैंने काम किया है ना, वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ। तो आपका फेवरेट एक्टर कौन है? नहीं, असली क्या है ना, मैं बहुत, क्योंकि मैं फिल्म फेस्टिवल भी होस्ट करता है हिंदुस्तान में, तो मैं मलयालम, मराठी, बहुत प्रकार का अलग अलग भाषा का फिल्म देखता है। इंडियन सब- सिनेमा। हाँ, सब टाइटलिंग अंग्रेजी है ना, तो इसलिए मैं बहुत एक्टर्स को देखता हूँ, अच्छा लगता है। लेकिन अगर अमिताभ बच्चन तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आमिर खान को, उसका भी अगर आप एक्टिंग की तरफ से बहुत बढ़िया लगता है। ऐश्वर्या राय तो मुझे लगता है सबसे बहुत सुंदर है इस दुनिया में। हाँ, उसको देख कहते तो स्वालोक में चले जाता है। मेरी भी फेवरेट एक्टर है ऐश्वर्या राय। हाँ जी। तो सर कोई आपको हिंदी गाना आता है? नहीं, मैं इतना ध्यान नहीं देता है, और बचपन में साधु संत लोग के साथ रहा, तो थोड़ा कीर्तन वीर्तन सीखा है तो आप बस। कुछ भजन कीर्तन ऐसा कीर्तन कुछ वगैरह गाएंगे? कुछ? मान ले थोड़ा थोड़ा सुनोगे ले। कीर्तन तो आता है, थोड़ा सा हो जाए। हाँ। आनंद नंद गोपाल, आनंद नंद गोपाल, आनंद नंद, आनंद नंद, आनंद नंद गोपाल। तो इस तरफ वाला जो छोटा छोटा अरे कीर्तन है, बहुत और कोई बढ़िया। हारमोनियम बजा रहा है तो मजा आता है। ये तो बड़ा आपको अच्छा आता है लगता हारमोनियम वगैरह ये सब बजाना? हारमोनियम आता था, बहुत साल से बजाया नहीं। एक बार मैं सितार भी सीख रहा था, लेकिन सितार सीख सीख करके एक दिन हम पढ़ा था कि सितार 7 साल लगता है सीखने में और 7 दिन लगता है भूलने में। तो मैं बोला, मैं 7 साल लगाएंगे नहीं सितार पर। हाँ। तो सर कभी ऐसा हुआ है जैसे आपको हिंदी इतनी अच्छे से आती है, सपोज आप किसी ग्रुप में बैठे हुए हैं, बात चल रही है, वहाँ सब हिंदी भाषी है, हिंदी में बात कर रहे हैं, और अचानक से उनमें से किसी ने आपको कुछ नेगेटिव बोल दिया हो या ऐसा कुछ बोल दिया हो, और उन्होंने बोला होगा अरे इस गोरे को क्या ही हिंदी समझ में आती होगी, तो लेकिन थोड़ी देर बाद आपने उसको डांटा हो हिंदी में और वो चौंक गया हो, अरे ऐसा कैसे हो गया? देखिए, अगर हम 15-20 साल पहले का बात है जी। तो ये हमेशा होता था। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का वजह से 2-3 और गोरा निकला है ओह। जो हिंदी बोलने वाला है, मेरे से बहुत कम उम्र है। हाँ, तो उसका वजह से आप बच्चे लोग को समझ में आया कि कभी कभी कोई गोरा मिलता है जो हिंदी समझता है ना, जी। तो कभी कभी जब मैं बैठ जाता है, मैं देखता है कि वो देख रहा है, वो लग रहा है देखो वो तो हिंदुस्तान कपड़ा पहन रहा है, कहाँ अचानक 2-3 शब्द हिंदी जानता है कि नहीं। तो सर आपको जैसे कोई अगर गोरा बोले, अंग्रेज बोले, तो आपको क्या गुस्सा आता है या प्रेम आता है, क्या होता है? देखिए, मुझे कोई टेंशन में कोई गुस्सा नहीं, क्योंकि ये शक्ल जब कुर्ता पजामा पहनता है ना, बिना गमछा अगर सफेद पहनता है, तो कोई सोचता है कि मैं राहुल गांधी हूँ। जब मैं अंग्रेज का कपड़ा पहनता है, कोई सोचता है वो जो कॉमेडियन है यूके का मिस्टर बीन। मिस्टर बीन, मुझे कोई टेंशन नहीं लेना है, लोग को सोचने दो जो भी है। हाँ, लेकिन कभी कभी हमको याद रखना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी हम जी। कहाँ कोई होटल, कोई अच्छा जगह में मैं खाना खा रहा है जी। और बगल वाला हमको देखने लगा, जैसे मैं समझ गया, वो सोचे ये क्या तो राहुल गांधी तो नहीं हूँ क्या? हाँ, मैं समझ गया। और अंग्रेज कपड़ा पहन करके घूम रहा है, लोग ऐसे देख रहे हैं, हाँ मिस्टर बीन चल रहा है तो नहीं है क्या? तो वो हो जाता है, तो इसलिए मैं इसको कोई बुराई नहीं लगता है, और लेना नहीं चाहिए ना। जी। हाँ हाँ हाँ। सर आपको राहुल गांधी पसंद है? देखिए, मैं राजनीति को कवर किए काफी, और मैं इतना बोलेंगे ना, राहुल गांधी जो है ना, ये बीजेपी को बहुत मदद दे रहा है। एक दिन कांग्रेस को ये समझना है। और सबसे बड़ा बात क्या है, देखिए आप देखिए अभी प्रधानमंत्री कौन है, एक गुजराती है जी। लेकिन जब दिल्ली में है वो हिंदी में भाषण देता है। आपको जो गृह मंत्री है अमित शाह, वो भी हिंदी में भाषण वो भी मातृभाषा इवन गुजराती। जब मोदी जी यहाँ आए थे, उन्होंने गढ़वाली में संबोधित किया हाँ, था। तो बोलता है ना। जी। और आप देखेंगे छोटे छोटे पार्टी है जो रीजनल पार्टी है, जी। वो भी अपना प्रदेश का भाषा बोलता है। जी। लेकिन राहुल जी और आप देखिए ये सबको खुशी है अंग्रेजी बोलना, तो अंग्रेजी ठीक है, कुछ लोग समझता है ना, लेकिन अगर दिल और इस देश में आप जीतना चाहते हैं ना,
तो इस देश का भाषा आपको इस्तेमाल करना है। तो आपको सबसे ज्यादा कौन पसंद है, राहुल गांधी या मोदी जी? आप दोनों साथ रख नहीं सकता है। हाँ, जो मोदी जी काम किए इस देश हाँ, में, हाँ। हमको मालूम है कि तो कुछ लोग ये सुनना नहीं चाहता है, लेकिन ये फैक्ट है। मोदी जी एक अलग इंसान है इस देश का। देखिए, मैं इंदिरा गांधी बात नहीं किया, लेकिन 2 बार उनसे मिला है। मैंने देखा है मनमोहन सिंह और राजीव गांधी, लेकिन मुझे लगता है एक जमाना में इंदिरा गांधी और आप नरेंद्र मोदी, उनको आप कंपेयर नहीं कर सकते कोई दूसरा प्रधानमंत्री इस देश का। हाँ, और बहुत कुछ बदल रहा है इस देश में जो लोग जानता नहीं है। तो मैं खुश है। और देखिए, भारत संस्कृति इतना अमेजिंग है। और देखिए, सबसे खुशी का बात है, अभी जो प्रधानमंत्री है वो जहाँ भी जाएगा ना, उस प्रदेश को टोपी पहनेंगे, उस प्रदेश का कपड़ा पहनेंगे ना। जो अगल बगल आप देखेंगे सब बाबू, सबका अंग्रेज कपड़ा पहन रहा है जी। देखिए कितना अच्छा। आप लोग भी हिंदुस्तान का कपड़ा पहन, हम भी। ये क्या है कि अंग्रेज के पीछे में पागल है। ठीक है, मैं थोड़ा पागल हूँ क्योंकि मैं बाटी बनना चाहता है, अलग बात है। लेकिन ये मुझे बड़ा अजीब लगता है, ये जो लुटियंस दिल्ली वाला जो सोच है। आपने चुनाव कैंपेन में भी भाग लिया था। ऑटो वाले बाबू। नहीं, ऑटो वाला बाबू मैंने क्या किया था ना, मैंने पहले वियोन अंग्रेजी वाला जी चैनल है ना, और वो उसी में था। लेकिन उसके बाद ये लोग जी में हमको बुलाया था, तो वो बोला जी न्यूज़। हाँ, जी न्यूज़। तो उसमें सुधीर चौधरी और रोहित साधना अब तो चले गए, लेकिन बहुत अच्छा इंसान था। तो वो दोनों बुलाया और बोला आप कुछ प्रोग्राम बनाओ। और मुझे सबसे दुख है, देखिए मैं दिल्ली में काफ़ी साल से रह चुका है। दिल्ली प्रॉपर साउथ दिल्ली में, गुरुग्राम में रह चुका है, नोएडा में रहा। और मुझे सबसे दुख है रोड डस्ट, पोल्यूशन। तो मैंने सोचा क्या करो, चुनाव आ रहा था, एमसीडी चुनाव, तो मैंने सोचा ऑटो वाला बन जाओ। और मैं खुशी हो जाता जब डस्टबिन मिल जाता था ना, थोड़ा साफ सफाई होता था ना। तो इसलिए वो ऑटो वाला वो सिर्फ बीजेपी का नहीं है, सब पार्टी का ना। लेकिन मैं चाहता था कि लोग को थोड़ा सा वो बढ़ाएगा अवेयरनेस, क्योंकि सचमुच में दिल्ली हमको बहुत अच्छा लगता है, हमको वहाँ रहने को बहुत खुशी है। लेकिन ये पोल्यूशन उसको ठीक करना है, और आसान है, मुश्किल नहीं है। मैं जहाँ ज़्यादा समय रहता है सिडनी में, 30 साल पहले वहाँ भी खराब था, टोक्यो भी खराब था, बैंकॉक भी खराब था, अभी चाइना बीजिंग भी खराब था। सब ठीक किया, लेकिन उसका एक ही रास्ता, अवेयरनेस होना चाहिए। अवेयरनेस। और इसके साथ में एक हिंदी शब्द है जो अभी तक इस देश का नेता समझ में नहीं आया, चलान में शक्ति है, लेकिन उसको ठीक से लगाना पड़ेगा। हर जगह चलान नहीं लगाना है। जनता को ये समझ पड़ेगा कि जब पैसा दिए चलान किसी के जेब में नहीं गया ना, उस काम के लिए गया ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये बहुत जरूरी चीज। सर, भारत की राजनीति के लिए आप कुछ अपना सुझाव देना चाहेंगे कि क्या चेंज होना चाहिए? देखिए, मैं पहले ये बात बोलना चाहता है कि चेंज हो रहा है, बहुत जबरदस्त चेंज हो रहा है। ये ठीक है, मुश्किल का बात है कि मीडिया उसको पकड़ नहीं पाता है। चेंज बहुत जबरदस्त हो रहा है, और पूरा विश्व में लोग को मालूम है कि ये चेंज हो रहा है, तो वो सही है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं हो रहा है, ये चीज़ बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए आप ट्रेन में बैठ गया, आपका ट्रेन 8 बजे शाम को पहुंचना है, और अगले दिन 2 बजे सवेरे पहुंचता है, और वो कोई टैक्सी ट्रैकर नहीं है। ठीक है, आप बहुत सुंदर हाईवे बनाया, लेकिन कोई बगल में धूल गिरा दिया, बालू कोई उसको उठाया नहीं। तो इसमें जो लास्ट माइल की जो कनेक्टिविटी है ना, बिल्कुल, ये काम आप करने को बहुत बाकी है। और मुझे पूरा विश्वास है, मैं अभी देखा है हरिद्वार में, कि जो युवा है ना, उन लोग को ये बात समझ में आया है, और अब धीरे धीरे ये चीज़ आएगा हिंदुस्तान में। सर, जैसे ऑटो वाले बाबू का आपका एक किस्सा हम सुन रहे थे। हाँ जी। तो जैसे हम देखें तो जब फॉरेनर्स पहली बार ऑटो में बैठते हैं, उनका एक अलग ही उनको फीलिंग होती है। आपने तो ऑटो चलाया है, तो आपको कैसी फीलिंग थी उस टाइम? नहीं, दिल्ली की सड़कों में भगाया आपने। लेकिन उसमें एक बहुत अच्छा कहानी निकला। किसी ने पकड़ा तो नहीं आपको? और किसी पुलिस वाले ने पकड़ा तो नहीं आपको? रास्ते में पकड़ लिया हो? अरे चलो निकालो। कैमरा चल रहा है ना, तो वो दूर रहेगा हमसे। हाँ, और वो काफी सबको मालूम हो गया, सब जी वाला देख रहा था। नहीं, लेकिन मैंने ये देखा कि ऑटो वाला बाबू के बाद कुछ एम्बेसडर भी और लेडी एम्बेसडर्स ऑटो रखा, लेकिन अब भारत सरकार परेशान हो गया, क्योंकि वो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक जाना चाहता था, और ऑटो अलाउड नहीं है, और नियम में लिखा है कि ऑटो नहीं जा सकता है, एम्बेसडर चला रहा है। तो अब वो धीरे धीरे वो सब कुछ नियम मेरे ख्याल से बदल गया है ना, और कुछ एम्बेसडर्स, हमको बहुत हंसी आ रहा है,
वो भी ऑटो चला रहा है दिल्ली में, लेकिन दिल्ली की जो प्रॉपर दिल्ली है ना, वहाँ का सड़क बहुत अच्छा है, तो ऑटो चलाने में बहुत आसान है। तो आपने डिप्लोमेट कैसे को चलाया भी। सर? जैसे आप तो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, हाँ जी। तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ का होगा, यहाँ कैसे चलाया आपने? नहीं, यहाँ मैं पे देखिए, मैं लाइसेंस पूरा वगैरह कुछ ऑस्ट्रेलिया था? ड्राइविंग किया, न्यूजीलैंड और थाईलैंड में थोड़ा डर जाता है हिंदुस्तान में ड्राइविंग करने के लिए, लेकिन कैमरा साथ में है ना, तो लोग को समझ आता है। लाइसेंस की थोड़ा- दिक्कत नहीं आई आपको? जी, लाइसेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको यहाँ पे? अब तो मैं अच्छा लाइसेंस बना दिया। अच्छा। हाँ, मैं पहले इंटरनेशनल वर्क था, अब मैं हरियाणा का लाइसेंस बना दिया। हाँ, गुरुग्राम से, क्योंकि मैं यहाँ पर 4 साल गुरुग्राम में ना, तो वहाँ से हम बना दिया ड्राइवर्स लाइसेंस। लेकिन मैं भी खुद कोशिश करता है, मैं ड्राइविंग करने की इच्छा नहीं है, किसी को बैठा करके वो ड्राइविंग करता है, क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम ऑफ ड्राइविंग है ना, वो अपॉर्चुनिस्ट ड्राइविंग है। जहां भी रोड खाली है वहां कोई लेगा उसको, चाहे राइट साइड ऑफ द रोड, लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, है ना। इसलिए मैं विदेशी लोग को बोलता है कि जब भी आप रोड क्रॉस करते हैं ना, जी। एक तरफ मत देखिए, दोनों की तरफ देखना पड़ता है, कहाँ से भी अचानक में कुछ आ कोई भी जाता आ है। जाएगा। हाँ, हाँ, सब लोग यहाँ अपॉर्चुनिस्ट है ना। जी, जी। हाँ, अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहता है ना। सर, आपको सनातन धर्म से इतना प्यार कैसे हुआ? आप इसमें कैसे आए और आपने सनातन धर्म को ही फॉलो करने का क्यों सोचा? क्योंकि ऐसा तो बहुत सारे रिलीजियस ऐसे हैं, जैसे मुस्लिम धर्म है, ऐसे और भी बहुत सारे धर्म हैं, क्रिश्चियनिटी है। मैं बचपन में बहुत सारा पुस्तक पढ़ता था। जी। फिर जब मैं मंगेर गया, वहाँ पर बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, मैं 10-20 हज़ार पुस्तक पढ़ा। तो ये सब पढ़ पढ़ करके, और मैं अपना जीवन में भी देखा। जी। देखिए, जीवन में एक छोटी सी बात निकलता है। अगर मैं आपको बोलता है कि मैं शराब नहीं पीता है, जी। लेकिन दरवाजा बंद होने के बाद मैं पी लेता है। अगर हम आपको बोलता है कि ये हम वेज हूँ, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है, मैं खुशी से मुर्गी खाता है। जी। मैं ये नहीं बोल रहा है कि नॉन वेज और शराब खराब है, ये मेरे कहने का तत्व नहीं है। मैं सिर्फ ये बोल रहा है ना कि सेल्फ डिसिप्लिन, आप जो चाहता है, आप जो करना चाहता है अपना जीवन में, वही कीजिए। वही कीजिए। तो ये मैंने देखते सनातन धर्म में वो बहुत अच्छा से होता है, ये बाकी में नहीं दिखता है। ये मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि सब लोग अपना अलग अलग सोच विचार है, लेकिन ये मेरा एक सोच है। और दूसरी चीज़ है, मेरा सारा रिश्तेदार ईसाई क्रिश्चियन है, वो ठीक है। मेरा बहुत सारा दोस्त है मुसलमान है, वो भी ठीक है। हम सबको मांगता है, लेकिन ये एक बार हम नहीं मांगता है। अगर कोई व्यक्ति हमको बोलेगा कि मेरा धर्म, मेरा सोच, मेरा विचार सही है और बाकी सब गलत है, ये बात हम नहीं मांग सकता है। कोई भी व्यक्ति। तो क्या सनातन धर्म ये नहीं बोलते हैं? सनातन धर्म में कुछ लोग तो बोलते हैं मेरे ख्याल से, लेकिन बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा सोच है ही नहीं। असली सनातन धर्म, जब आप हिंदुइज्म का नाम आता है ना, इसका अंदर में बहुत सारा धर्म आता है। हाँ, और सबका अलग अलग नियम है। हाँ, तो वो एक कॉन्ग्रेगेशन हो जाता है। सनातन मतलब जीने का एक तरीका। हाँ, और आप एग्नोस्टिक भी हो सकता है, और फिर भी आपको इज्जत देता है, रिस्पेक्ट देता है। लेकिन एक व्यक्ति अगर आपको बोलेंगे कि मेरा धर्म आप नहीं मांगता है, इसलिए मैं आपको इज्जत नहीं दे सकता है, ये बात हम नहीं मांग सकता है। और आजकल को दुनिया में आप देखेंगे ना, युवा वो भी नहीं टॉलरेट करता है। हाँ, अब कोई भी धर्म को मांगिए, धर्म अच्छा है, जनरली लोग उसको गड़बड़ करता है। तो जैसे आपने सनातन धर्म की बात करी, तो आप ऋषिकेश में भी बैठे हुए हैं जी। तो ऋषिकेश देखा जाए तो ऋषियों की भूमि है। ऐसे बोला जाता है कि बहुत ज्ञानी ऋषि यहाँ पे आए थे और तब किया था उन्होंने। जी। तो मतलब इंडिया से आपको कैसे प्यार हुआ, और ऋषिकेश के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है यहाँ के? जी, भारत से प्राय मैं बहुत घूमता है भारत, और मैं लगता है एक एक प्रदेश एक अलग देश है, अलग भोजन, अलग संस्कृति, अलग भाषा, और मैं खुद मांगता है खुशी से। ये बोलना है कि सब एक है और सब सेम है, वो नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है। और उसका वजह से मैंने बहुत हिंदुस्तानी विदेशों से भी मिलता है, और अगर वो दक्षिण भारतीय है, मैं पूछता है आप कभी नॉर्थ इंडिया गया, बोलते खाए जाएंगे, थाईलैंड लाओस जाता है। मैं नॉर्थ इंडियन से पूछता है कि आप विदेशों में गए? हाँ, दक्षिण भारत गया, बोलते नहीं गया, खाए जाएंगे। वो भी कैम्बोडिया, लाओस या लंदन जाता है ना। तो ये चीज समझना कि हर एक प्रदेश का उसका जो संस्कृति, उसका जो अच्छा चीज, उसको देखने का लायक है। तो उत्तराखंड में ऋषिकेश, तो मैं मानता कि ऋषिकेश बहुत अच्छा जगह है, लेकिन यहाँ पर और आगे का गवर्नेंस, क्योंकि अब क्या हो रहा है ना, विदेशी लोग यहाँ पर खुद आ रहा है योगा सीखने के लिए जी, और यहाँ मंदिर है, क्योंकि योगा कैपिटल बोलते हैं और गंगा किनारे है और पानी बहुत अच्छा है। लेकिन बच्चे लोग आ रहा है हिंदुस्तान का,
कैंपिंग, वाइट वाटर राफ्टिंग और दारू पीने के लिए। और ये दोनों साथ में जमता नहीं जी। है। अब दारू तो बंद नहीं कर सकते, मैं मांगता है, लेकिन उसको थोड़ा खरा नियम होना चाहिए और इसको जिस तरफ से डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि जिससे अगर आप कोई भी व्यक्ति चाहे विदेशी है हिंदुस्तानी है, आप मंदिर में है, आप आश्रम में है ना, तो बगल वाला आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये चीज पूरा विश्व में अब तो हम लेकिन देख ये रहे हैं थोड़ा कि सा जो गहराई से करना पड़ेगा हम तो यहाँ देख पर। रहे हैं कि जो नौजवान हैं हाँ वो गंगा जी में ही बियर पी रहे हैं, वहीं हुक्का पी रहे हाँ, हैं। वो बात है। और बात ये है ना, स्विमिंग नहीं आता है और ये तो देखा जाता है, अगर आप दारू पीता है और स्विमिंग नहीं आता है तो और भी बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। जी। ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा बात है रोड डस्ट। और हम क्लाइमेट चेंज के पीछे में पागल नहीं है, हम पोल्यूशन के पीछे जी, में पागल जी। है। ये जो प्लास्टिक और नॉन डिस्पोजेबल आइटम्स, ये हर एक व्यक्ति को समझाना। मैंने देखा बहुत पीएचडी वाला भी अपना चाय पी के जमीन में फेंकता है, ये हम नहीं मांग सकते बिल्कुल। हैं। और ये कैसे ठीक करेगा? हम ये नहीं मांगते हैं कि विदेशी जैसे ऑस्ट्रेलियन कोई सही है और हिंदुस्तानी नहीं, वहाँ चालान खाता है खूब और अच्छा से नियम से गवर्नेंस। आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया ना, तो चालान की शक्ति इस्तेमाल करना है जिससे, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आबादी है दुनिया का, तो यहाँ पर ये बहुत जरूरी है कि यहाँ का जो पृथ्वी है, जमीन है, वो सबके लायक है ना, साफ सुथरा रहेगा ना। और ऋषिकेश तो बहुत अच्छा जगह है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं ऐसा हम भी बोलना चाहते हैं, बहुत काम हो चुका है, पानी भी और साफ हो गया, लोग भी अभी ये सोच विचार करने लगे ना, जी। इम्प्रूवमेंट्स आ रहा है ना, जी। लेकिन काम बहुत बाकी है। सर जैसे अभी आपने बताया कि इंडिया में काफ़ी डाइवर्सिटी है, हम देखें तो हर स्टेट का अलग से रहन सहन है, खान पान है, इवन बोली भी अलग है, लैंग्वेज भी अलग है। तो आपको कौन से ऐसे त्यौहार हैं भारतीयों के जो आपको अच्छे लगते हैं? अभी मैं थोड़ा सा उसमें सोच विचार कर रहा है, नहीं मल्टीलिंगुअल। अभी मैंने बहुत गहराई से देखा, क्योंकि एक प्रश्न उठता है मेरा मन में, मैं जी। बॉम्बे और दिल्ली में रह करके जी। देख रहा है कि बच्चे लोग आजकल सिर्फ इंग्लिश बोल रहे हैं, मतलब उनका मातृभाषा अंग्रेजी बोल रहा है। जी। तो मैं, मेरा मातृभाषा तो इंग्लिश है, अंग्रेजी है, तो मैं इसको थोड़ा गहराई से देखा और मैंने नोटिस किया एक चीज़। देखिए, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, जहाँ भी लोग अपना मातृभाषा इंग्लिश अंग्रेजी है, वो बायलिंगुअल होना बहुत मुश्किल है। अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसको अगर आप मातृभाषा बनाएंगे ना, आप दूसरा भाषा सीखने में बहुत कष्ट है। बड़े बड़े लोग हैं ऑस्ट्रेलिया में और अलग देश में, हमको खुद बोला कि पूरा जीवन एक दूसरा भाषा सीखने को कोशिश किया, नहीं हो पाया। लेकिन अगर आप बाकी देश को देखेंगे, यूरोप में, साउथ अमेरिका में और कुछ पार्ट्स कनाडा में, लोग बायलिंगुअल। तो जब आप बायलिंगुअल है ना, तो आप तीसरा भाषा सीखने में आसान है। लेकिन आप हिंदुस्तान का नाम आ जाता है, यहाँ सबसे गरीब से सबसे अमीर गांव में 3, 4, 5, 6 भाषा आता है। जी। और सिर्फ भाषा आता नहीं, उससे एक मजबूरी निकलता है। देखिए, मैं एक पहले कंपनी शुरू किया था, जिसे आजकल पेटीएम है ना, जी। और गूगल पे, जो सबसे पहले था एको इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज। कौन सा था? एको इंडिया। एक और इंडिया। तो उसमें मैंने काम किया था और उसमें काफ़ी लोग था आईआईटी के ग्रेजुएट्स। तो मैं बहुत जल्दी से सीखा, किसी से मैं ये नहीं पूछता था कि आईआईटी का ज्ञानी कौन है, मैं एक ही प्रश्न पूछता है, आपको कितना भाषा आता है? और जिस व्यक्ति को 5, कहीं उन्होंने 6, ऐसा तो नहीं बोला 7, मुझे जावा आती है, मुझे ये सब आता है? वो तो ठीक है, वो भी लैंग्वेज है, कंप्यूटर की लैंग्वेज। नहीं, लेकिन ये भी कहने का बात है। जी। हिंदुस्तानी जो 3-4 भाषा आता है जी। और आईटी में जाता है, सॉफ्टवेयर भाषा उसको सीखने में आसान पड़ता है। जी। अंग्रेज जिसको हम कह रहे हैं, जो उसको मातृभाषा इंग्लिश है, उसको हम कह रहे हैं, उनको एक सॉफ्टवेयर लैंग्वेज सीखना बहुत मुश्किल है। अगर सीखा भी है, दूसरा सीखने में बहुत मुश्किल है। इसलिए आईटी सारा दुनिया मालूम है कि हिंदुस्तानी सबसे बेस्ट है। और मुझे लगता है इसका एक कारण है कि यहाँ लोग मल्टीलिंगुअल हैं। लेकिन अजीब बात है कि गांव में 2 tier 3 tier सिटी में लोग मल्टीलिंगुअल हैं, 3, 4, 5, 6 भाषा। लेकिन जैसे जैसे पढ़ा लिखा और बड़े शहर में आ जाता है ना, वो सब खत्म हो जाता है जी। और अंग्रेजी आ जाता है। और वो उसका कमजोरी है, मजबूरी नहीं है। तो सर आप, लेकिन उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि मैं एक और एग्जांपल देता है, मैं जी, जी। चंदौली में रहा। तो चंदौली काफ़ी कुछ साल पहले, कोविड से पहले,
तो मैं जिसका घर में रहा वहाँ उसका नज़दीक में एक गवर्नमेंट सरकारी स्कूल था, तो मैंने नोटिस वहाँ बच्चे लोग अपना मातृभाषा भोजपुरी आपसे मिलेंगे, हिंदी में बात करेंगे, लेकिन आप प्रिंसिपल साइड हट गए तो मैं बोल सकता है प्रिंसिपल बंगाली था, उसको भोजपुरी आता नहीं था, हिंदी बोलता नहीं था और खाली इंग्लिश बोलता था, तो बच्चा क्या सीखेगा ना। तो मल्टीलिंगुअल के साथ कुछ नियम, सोच और जो एजुकेशन है, और अभी मुझे खुशी है अभी मैं पढ़ा है ना कि भारत सरकार ने इस पर काफ़ी काम करा है, तो ये अच्छा चीज़ है। तो सर आपने बताया नहीं कि आपको कौन सा त्यौहार बहुत अच्छा लगता है भारतीयों का, जैसे होली, दिवाली, इनमें से कौन सा अच्छा, बेस्ट है? होली हमको पसंद नहीं है। होली इसलिए है, मैंने देखा है कि दिल्ली खास करके लड़का लोग पानी फेंकता है लड़की पर और रोने लगता है। दूसरी चीज है, होली पर सब लोग मरा वाला की चीज खाता है, मैं तो शाकाहारी है। दिवाली में ना खुश है, दिवाली में सब वेजिटेरियन है। दिवाली में भी पटाखे फूटते हैं, उससे डर नहीं लगता आपको? वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, चल जाता है। चल जाता है, लेकिन उसमें क्या हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया में क्या किया काफी साल पहले हम लोग ने क्या किया, कोई भी सेलिब्रेशन है तो हम लोग फायरवर्क्स को एक जगह बनाया और सब लोग को दिखाने को मौका मिला। तो हम लोग जो खुद खरीद नहीं सकता है $5 मिलियन $10 मिलियन का फायरवर्क्स, और ये जो अगर आप कभी जाएंगे सिडनी तो न्यू ईयर्स ईव, ठीक है, पूरा दुनिया का बैकपैकर्स उसी दिन वहां पर रहना चाहता है ना, खाली फायरवर्क्स देखने के लिए ना। तो दिवाली में थोड़ा सा ये सोच विचार कर सकता है। असली क्या है ना, अगर आप आदमी को देता है ना और छोटा बच्चा का हाथ में आ गया ना तो उनको बड़ा बड़ा नुकसान हो सकता है। तो फायरवर्क्स होना चाहिए, ऐसी बात नहीं। और दूसरी चीज है, जब बड़ा कंपनी बना रहा है ना तो फिर वो भी सोचता है कि इसको धुआं कैसे कम करेगा। तो अभी जो फायरवर्क्स होते हैं ऑस्ट्रेलिया में वो धुआं बहुत कम है, पोल्यूशन बहुत कम हो जाता है ना। और तीसरा है ना, भारतीय वाला बनाना है, बाहर से नहीं मंगाना है, खास करके दूसरा वाला देश। जी जी। सर आप कितनी कंट्री घूमे हैं? अरे कोई हमसे पूछा, मैं गिना 20 से थोड़ा ज़्यादा, 20-25 के बीच में। तो ट्रैवल क्यों करना चाहिए? अरे मजा आता है। मैं हिंदुस्तान बहुत घुमा, कुछ जगह बाकी है, खास करके जो छोटे छोटे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और सेवन सिस्टर्स में कुछ कुछ प्रदेश है, वो बाकी है। लेकिन घूमने में बड़ा अच्छा लगता है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं। और क्योंकि मैं हिंदुस्तान में रहा ना, तो ये मल्टीलिंगुअल का वजह से मैं जब, जैसे मैं थाईलैंड में है, तो थाईलैंड में मैं क्या करता है ना, मैं कभी कभी मेरा कुछ दोस्त लोग हैं जिसको इंग्लिश नहीं आता है, और हम लोग 7-8 लोग हैं एक मिनी वैन में नॉर्दर्न थाईलैंड जाता है। मुझे मजा आता है, उनको इंग्लिश नहीं आता है और मेरा थाई थोड़ा ठीक है, तो मुझे उनसे थाई में बात करना है और लोगों दुकान वाला थाई से बात करना है। क्योंकि मैं एक और चीज़ आपको बतलाता है, जहाँ अंग्रेजी कमज़ोर है। देखिए मैं पूरा यूरोप घुमा है अभी ये 2 साल से, और मैं चाइना भी गया है। जो व्यक्ति उनका मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है लेकिन वो होटल और टैक्सी चलाता है, वो बहुत चालाक है पैसा खींचने में। जिसको अंग्रेजी आता नहीं है और आप उसके साथ बैठ जाते हो, प्रेम से बात करता है, बहुत हाई चांस है कि आपको रीजनेबल प्राइस चार्ज करेगा। तो चाइना में और यूरोप में हमेशा वही व्यक्ति ढूंढ लेता है जिसको अंग्रेजी नहीं आता है। ये याद रखिए। हाँ, ये तो बहुत बड़ा सर चीज़ जैसे है। आप थाईलैंड की बात कर रहे थे, हाँ। और जैसे जैसे बाली वाली जाते हैं, हाँ। वहाँ पे इंडियंस भी बहुत जा रहे हैं आजकल, तो वहाँ पे तो आपको काफ़ी सारे इंडियन मिल जाते होंगे हिंदी में बात करने के लिए। हाँ नहीं ठीक है, लेकिन हिंदुस्तानी थोड़ा पागल है जब थाईलैंड जाता है। थाईलैंड में हर एक डिस्ट्रिक्ट में ब्रह्मा का मूर्ति है, उसका मंदिर है। किसका? ब्रह्मा जी का? ब्रह्मा जी का। अच्छा। गणेश का सबसे बड़ा मंदिर, 2 मंदिर है, बहुत बड़ा ब्रह्मा जी का है। वो कुछ गलत सोच करके जाता है, वो सब दिखता नहीं है, वो खाली शॉपिंग मॉल्स में जाता है। अरे या फिर बाबो, पटाया। हाँ, और पटाया में जाता है। और बहुत सारे हिंदुस्तानी अपना पैसा बर्बाद कर दिया, वहाँ रेस्टोरेंट खोल दिया, ठीक है, और उसका पैसा गैप हो गया। अब पूरा थाईलैंड को भी विदेशी लोग भी बैकपैकिंग करते हैं ना, और वहाँ पर देखिए अभी बुद्धिस्ट है, लेकिन पुराने जमाने में हिंदू था, इसलिए बड़ा बड़ा बुद्धिस्ट मंदिर में बड़ा बड़ा गणेश को मूर्ति मिलेगा। अच्छा। तो थाईलैंड का अगर आप उनके संस्कृति के साथ जाता है ना तो बहुत बढ़िया, बहुत मस्त है। और अंग्रेज जो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, और हर साल जाता है टूरिज्म के लिए, आइलैंड्स में रहने के लिए, ऊपर जंगल्स में रहने के लिए। और टूरिज्म ऑफ इंडिया बहुत परेशान रहता है थाईलैंड के साथ, क्योंकि वो कम्पीट करने को कोशिश करता है और नहीं हो पाता है प्राइस की वजह से। तो उसमें भी चीज़ तो है यहाँ पर। तो वहाँ पर भी हिंदू धर्म काफ़ी फैला था। हाँ, और बुद्धिज्म है ना, तो बुद्धिज्म और हिंदुइज्म दोनों साथ साथ में है। जैसे
मैं पहले बार जब गया था अक्टूबर में, हर एक बुद्धिस्ट मंदिर में वेजिटेरियन फूड फेस्टिवल है, शाकाहारी है, फ्री, और ऐसे ऐसे जीव वेजिटेरियन दिखलाता है जो हिंदुस्तान में मिलता नहीं है ना, तो बड़ा मजा आया मुझे, और वो भी मुफ्त, पैसा नहीं ले रहा है। हॉस्पिटैलिटी आपको इस तरीके से तो क्या बात है ना, कहाँ है महंगा पैसा खर्च करेगा, अंग्रेज को भोजन खरीदेंगे थाईलैंड जब, हाँ, और वहाँ पर हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा दुकान होता है वेजिटेरियन, वहाँ येलो फ्लैग्स लगाता है, कभी कभी उसको बोलते हैं टुक टुक, हम लोग बोलते हैं ऑटो, कभी कभी टुक टुक और ऑटो को जो पैसे देता है वहाँ जब मैं उससे भी कम पैसा देना पड़ता है। तो वो बुद्धिस्ट है, वो प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया है, लोग को वेजिटेरियन भोजन खिलाने के लिए बनाया है, जैसे यहाँ गुरुद्वारे में हाँ सेवा दे रहे हैं। हाँ, मैं काफी हिंदुस्तानी से पूछा गुरुद्वारा में कभी गया, बोलते नहीं, अरे बोलते हलवा कमाल है, कम से कम हलवा के लिए जाइए, उसके बाद चुपचाप बैठ करके थोड़ा ध्यान कीजिए गुरुद्वारा में। जैसे हम देखें सर कि आजकल जो इंडियंस होते हैं उनकी तो फैंटेसी होती है कि हमको ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में जाके रहना है, सेटल होना है, वहाँ की सिटीजनशिप लेनी है। आपने इतना स्ट्रगल करके इंडिया की सिटीजनशिप लेने का ही क्यों सोचा? मैं भारत नागरिक से क्यों लिया जी, मैं उसको प्रणाम करता है राजीव गांधी। राजीव गांधी, आप तो इस दुनिया से चले गए, मैं गोला करके बोलेंगे, वो ईसाई धर्म का ज़्यादा मांगता था, लेकिन आप माँ तो चले गया, उसको बना दिया प्रधानमंत्री, ज़्यादा लोग तो है हिंदू, तो तिलक लगाता था, तो वो एक ऑर्डर निकाला देश को खाली करना है, हमारा जैसे जो अंग्रेजों को भगाना है। सनातन धर्म योगी आयुर्वेदिक वाला, लेकिन मैं उसका कोई बुराई नहीं, क्योंकि अंत में मेरा मन में विचार आया है जी, कि मैं कभी वापस आकर के एक दिन हम नागरिकता लेंगे, और जब मन है आ सकता है, जब मन जा सकता है, लेकिन हिंदुस्तान का नागरिकता प्राप्त आसान नहीं है। हम 4 साल का तपस्या किया इसके लिए। 4 साल? हाँ, 100 IPS IS ऑफिसर, 3 मतलब ऑनलाइन, आपने दफ्तरों के चक्कर काटे? हाँ, 2 मंत्री, 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बहुत मुश्किल से बनाए। अभी भी कुछ अंग्रेज है इस देश में बहुत साल से, उनको भी नहीं प्राप्त किया है ना, तो आसानी नहीं है। विदेशों में जैसा ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ तो ऑनलाइन जाकर के आप कुछ नियम पालन करता है, वो बन जाता है। हाँ, तो वो सिस्टम है। हाँ, हिंदुस्तान में हो जाएगा, अभी तो ऑनलाइन सिस्टम हिंदुस्तान काफ़ी आगे बढ़ रहा है। सर, अब तो आपने भारत की नागरिकता भी ले ली, दिल से तो आप इंडियन हैं, भारतीय हैं, और बायोलॉजिकली आप ऑस्ट्रेलियन हैं। तो जब वर्ल्ड कप होता है तो आप कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की या फिर इंडिया की? देखिए, मुझे भारत वाला टीम को सपोर्ट करते हैं, उसको बहुत बड़ा कारण है। एक बात, ऑस्ट्रेलिया में बहुत पैसा बनाया है इंडियन क्रिकेट टीम से, और एक बात यहाँ हिंदुस्तान में भी हमको काफ़ी पैसा को सेव हो गया ना इंडियन क्रिकेट टीम, तो इसलिए इसको तो हम तो सपोर्ट तो देना ही पड़ेगा। और मैं फिर मिलेंगे कभी तो वो भी पैसे बनाएंगे उनसे, तो मैं बहुत खुश है। और मैंने लगान को देखा है ना, तो उस सोच के साथ, लगान का सोच है, तो वो क्रिकेट ठीक है। हाँ, लेकिन देखिए आजकल स्लेजिंग कम हो गया, क्यों? सारा अंग्रेज जो ऑस्ट्रेलियन वाला क्रिकेटर सब IPL में आना चाहता है ना, तो इसलिए वो थोड़ा शांत हो गया ना। हाँ, वो ज़्यादा चिल्लाता तो नहीं आपको है। IPL पसंद है? IPL भी ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, मैं पंजाब किंग्स का सपोर्टर हूँ। क्यों? अरे मजा है उसके जो लोग प्रीति हैं। जिंटा की वजह से। हाँ, और वो भी लोग है। आपको अच्छी लगती है प्रीति जिंटा? प्रीति जिंटा, और उनका जो और भी मालिक लोग हैं वो बहुत अच्छा लोग हैं। और ये मैंने खुद अपने आंख से देखा है बॉम्बे में। एक बार पंजाब किंग्स पता नहीं चेन्नई के साथ मैच किया, वो जो बच्चे लोग अनाथ ऑर्फन्स, 300 की 400 बच्चा जो कभी स्टेडियम में नहीं आए, सबको बुला करके बैठाया, और हम भी साथ में था क्रिकेट देखने के लिए। तो वो जो कुछ फिलैंथ्रोपी जो पंजाब किंग्स करता है ना, चुप से, वो बताता नहीं है, मुझे बहुत पसंद। सर, जैसे भारत में हम देखते हैं कि हर कोई धर्म के नाम पे लड़ रहा है, कोई लैंग्वेज के नाम पे लड़ रहा है, तो आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एक ये मीडिया का खेल है, और दूसरा वो नेता का खेल है। लेकिन सचमुच में अगर आप लोग से मिलेंगे ना, जितना जो मीडिया फैलाता है इतना नहीं हो रहा है। देखिए, मैं तो तमिलनाडु घूमा जी, और मैं वहाँ हिंदी बोलता है, हाँ, अंग्रेजी नहीं बोलता है, वो भी तो मेरे साथ नाराज हो जाता है, लेकिन प्रेम से। आपको प्यार मिला वहाँ पे जब आपने हिंदी में उनसे? अरे तमिलनाडु अंत में सब हमको चाय पिलाता है और मुस्कुराता है, लेकिन तमिल वाला भी है ना, तो वो
क्योंकि तमिल वाला बंगाली वाला के साथ थोड़ा झगड़ा हो जाता है। क्यों हो लेकिन जाता है? क्यों हो जाता है झगड़ा? वो हिंदी नहीं सुनना चाहता, अंग्रेजी सुनना चाहता है। वो बोलता है अंतरराष्ट्रीय भाषा है, फिर मैं शुरू हो जाता है कहानी। मैं तो हिंदी सिडनी में इस्तेमाल करता है। मैं कोई भी अच्छा काम करना है सिडनी में, मैं कोई हिंदुस्तानी को पकड़ता है, थोड़ा हिंदी बोल दिया, मेरा काम फराक से हो जाता है। हाँ, जो एक महीना लगना चाहिए 2 दिन में हो जाता है। और हिंदी जो भाषा है, मैं मानता है कि नया भाषा है, लेकिन 80 करोड़ लोग समझता है, उनका मातृभाषा नहीं है। लेकिन बॉलीवुड का वजह से अफगानिस्तान से लेकर के पाकिस्तान, बांग्लादेश, मैं बांग्लादेश घूमा, वहाँ पे मैं हिंदी बोला है तो लोग समझ जाता है। हाँ, तो मैं ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी अफगानी लोग से मिला है, बड़ा अच्छा लोग है, और वो भी सब हिंदी समझता है ना। तो हिंदी में 80 करोड़ 800 मिलियन लोग मेरा गिनने में समझता है ना, तो कोई कम नहीं है। और ये अंग्रेज को समझता है। आपको जो कोई भी सोशल मीडिया बड़ा कंपनी लेंगे ना, उसको मालिक ये समझता है कि आप अंग्रेजी में दम नहीं है, आगे बढ़ना है अलग अलग भाषा में, और हिंदुस्तान में रीजनल लैंग्वेजेस। क्योंकि मैं कुछ कंपनीज के साथ संबंधित था, मीडिया वाला यहाँ पर, तो वहाँ से आदेश आया कि हम लोग को ये नहीं देखना है कि अंग्रेजी में क्या कंटेंट बना रहा है, हम जानना चाहते हैं कि रीजनल लैंग्वेजेस में क्या, मराठी है, तेलुगु है, तमिल है, गुजराती है, भोजपुरी है, अब किस किस भाषा में बना रहा है। हाँ, तो वो उन लोग को जानता है। तो आप ये थोड़ा सा सोशल मीडिया का वजह से और न्यू मीडिया और ये रीजनल लैंग्वेजेस बढ़ रहा है ना। तो सर, जैसे आपने हिंदी का यूज़ ऑस्ट्रेलिया में भी किया, हाँ, वहाँ हाँ, कैसा लगा आपको जब आपने हिंदी में वहाँ बात करी? खाली वो ना, मैं लंदन का कहानी बताता है जी। मैं कोविड में खोज करके पता चलिए कि कुछ रिश्तेदार है मेरा पुराना यूके का। मैं 64 इयर्स का है, तो मेरा एक सेकंड कजिन है, वो भी 64 इयर्स है, और वो मैं गया नहीं, लेकिन लिवरपूल में रहता है, तो वो लंदन आया, तो मैंने उनसे मिला। तो मैं सोचा उससे कहाँ मिलेंगे ना, पहली बार जीवन में एक रिश्तेदार से मिल रहा है, वो भी लंदन में। तो हम सोचा हम इसको हाई टी खिलाएंगे। तो मैंने उससे फ़ोन में बात किया और पूछा आपने हाई टी तो खाई बात किया? बोलते कभी जीवन में लिए नहीं। मैं तो हाई टी कितना बार बड़ा हिंदुस्तानी दिल्ली में ये ना जहाज जो ये सब बाबू के साथ ना हाई टी लिया ना, तो मैं ढूंढा अच्छा हाई टी कहाँ मिलता है लंदन में, पिकाडिली सर्कस। तो एक रेस्टोरेंट गया, वहाँ पर हाई टी सर्व करता है, हम लोग दोनों बैठ गए, सारा स्टाफ हिंदी बोलता है। वो मेरा दूध का रिश्तेदार भी आश्चर्य लग गया। हाँ, तो हिंदी में दम है। हाँ, और बहुत खुशी से हम लोग, मैं वहाँ पर उसका नाम नहीं, कोई बड़ा होटल है लंदन में, बहुत एक्सपेंसिव है। मैं गया वहाँ हाई टी के लिए, तो मैं हिंदी बोलने लगा, ये लोग मेरे लिए क्या अलग से क्या लेके आए, क्योंकि मैं वेज भी हूँ ना, अगल बगल टेबल जो है ना अंग्रेज कंप्लेन कर रहा है कि हम लोग नहीं मिल रहा है। हाँ, इन्हीं को चीजें जा रही हैं जो हिंदी में है। और उस होटल में सब बांग्लादेशी था, लेकिन वो हिंदी आता था और उनको भी मजा आया था। मैं तो आपके जो परिवार है उनमें सबको हिंदी आता है? देखिए, मेरा परिवार सब अंग्रेज है, लेकिन मेरा माँ पापा भी थोड़ा दिन रहा हिंदुस्तान में। पापा को नहीं, पापा को स्पेनिश सीख लिया, क्योंकि पापा को दक्षिण अमेरिका गया और स्पेन योगा सिखाने के लिए, साइकियाट्रिस्ट था, तो वो स्पेनिश सीख लिया। मेरा माँ काफ़ी साल रहा कलकत्ता में, तो उनको थोड़ा बहुत बंगाली आता है। मेरे 2 छोटे भाई हैं, मैं कभी बोलता नहीं, लेकिन आप बोलेंगे। एक भाई उसको छत्तीसगढ़ी आता था, छत्तीसगढ़ी, हाँ, और दूसरा भाई को उड़िया और बंगाली और हिंदी हाँ आता था। अब ये लोग बोलता नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा बोलता है और बक करता रहता है, तो इसलिए मेरे हिंदी और मैंने पता चलिए कि उन लोग को बहुत सारा गाली वाला शब्द सीख लिया ना। मैं गाली वाला शब्द हिंदी में नहीं सीखा। अगर मैं गुस्सा हो जाते हिंदी में और मुझे गाली यूज करना है, तो मैं बोलेंगे उल्लू का बच्चा, आगे का चाचा, और ऐसा वाला शब्द इस्तेमाल करेगा। एक और वर्ड बोलते हैं बिहारी में, बक, बोलते ना, वो है जब बिहारी गुस्सा होता है, हम भी बोलते हैं बक, और वो भी बैलगाड़ी से है। लेकिन कभी कभी हम थोड़ा एम्बैरस लगता है। सिडनी में, लंदन में अचानक में मैं थोड़ा गुस्सा था, हिंदी में बोल रहा था ना, और बक निकला था। और लोग मुझे देखने लगे, हो नहीं सकते कि उसका मुंह से निकला था। शायद इंडियन हाई कमीशन लंदन में मैं बोल रहा था ना, लोग आज देख रहा था, क्योंकि वहाँ इंडियन हाई कमीशन गया था लंदन में जी। अरे हमको हंसी आ रहा था, सब अंग्रेज कपड़ा पहन करके अंग्रेजी बोल रहा है, बोलते ये भारत का जमीन है, हिंदी चलेगा। तो
मजा तो सर जैसे आप दिखने के इतने स्मार्ट हैं, तो आपको किसी इंडियन लड़की ने प्रपोज नहीं किया? बहुत। कुछ बताना चाहेंगे आप? मुझे शादी नहीं, मैं देखिए, मैं मानता है कि शादी बहुत अच्छा चीज है जी। आप लोग भी किया, बहुत अच्छा मांगता है, लेकिन मैं बस दुनिया घूमना चाहता है, मैं कुछ बड़ा नहीं बनना चाहता है। मेरा अच्छा नेफ्यू और नीस है, वो बहुत प्रेम है मेरे साथ है। कभी भी वो लोग भी पूछ रहे हैं कि मैं कब उनको हिंदुस्तान में घूमने के लिए लेके आएंगे, वाह। तो इसलिए मुझे ये टेंशन वाला बात नहीं है और मैं खुश है अपना जीवन में। सर ऑस्ट्रेलिया में जैसे आप कहीं भी शॉपिंग करने जाते हैं हाँ तो उसमें फिक्स्ड प्राइस लिखा रहता है, लेकिन इंडिया में अगर हम कुछ भी खरीदने जाते हैं तो एक स्किल होती है, वो स्किल होती है कि थोड़ा कम करो ना। तो आपने वो स्किल Bargaining. ट्राई, नेगोशिएशन, मतलब ऑस्ट्रेलिया में है नो नेगोशिएशन और इंडिया में आप नेगोशिएट कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा कम करो ना भैया। तो ये आपने ये कभी बोला है कुछ खरीदते वक्त? हाँ हाँ, यहाँ तो हम बोला है, ऑस्ट्रेलिया में भी बोला, लेकिन अच्छा। ढंग से सोच करके बोलना पड़ता है। मजाक से बोलना पड़ता है और कभी कभी करता है, लेकिन वो थोड़ा सोच करके बोलना पड़ता है। तो क्या खरीदने गए थे आप? मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, ऐसी मजाक से हम बोला बहुत महंगा है, नहीं जो हिंदी बोलने वाला है ना वहाँ पर वो कुछ दे दिया मुझे। हाँ, हमेशा हमको कुछ मिल जाता है। थाईलैंड में अगर आप शॉपिंग मॉल में जाएंगे ना शॉपिंग, और अगर आप लेकिन मैं प्रेम से मजाक से बोला, वो हमेशा आपको गिफ्ट देगा। तो मैं का गिफ्ट भी मिल चुका है, हमें मजाक से बोलता है, कभी कभी कुछ मिल जाता है। हाँ, लेकिन देखिए मैं हिंदुस्तान में थोड़ा सा ध्यान से रखना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी जैसे दिल्ली में मैं अकेला रेस्टोरेंट में गया खाना खाया और मैंने दूरदर्शन के टीवी शो देखा, तो लोग बिना हमसे पूछ करके मेरा बिल पेमेंट कर दिया। ओह, अरे मुझे कितना अच्छा लगा, क्या लोग ऐसा किया ना मेरे लिए ना। तो ये आपको इंडिया में ही देखने के लिए मिलता है? हाँ, ऐसा गोरे लोग भी करते हैं बाहर आपके लिए? ऑस्ट्रेलिया में कहीं? गोरा लोग करता नहीं है, लेकिन कभी कभी जब, क्योंकि मैं खुश आदमी है और वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा अब मल्टीकल्चरल हो गया ना, तो उनसे बात करके तो दोस्ती हो जाता है, तो कुछ कुछ बना करके हम मेरे बोलते नहीं ये भी ले लीजिए, ऑन द, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में ऑन द हाउस, ले लीजिए, काय बात देता है, तो मैं मना नहीं कर सकता है ना। सर जैसे ऑस्ट्रेलिया में तो काफ़ी रूल्स रेगुलेशन होते हैं, हाँ जी। तो यहाँ जैसे आप पहली बार जब इंडिया में आए थे तो आपको फील हुआ होगा कोई भी हॉर्न बजा रहा है, हॉर्न की आवाज़ आ रही है कहीं से भी, गायें वहीं चल रही हैं, आपके साथ साथ गायें भी चल रही हैं, तो आपको कैसा फील हुआ ऐसे अपने चारों तरफ गायों को देख के ऐसे रोड पे? यहाँ पर मुझे लगता है लोग को अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना है जी। तो इसलिए सब एक साथ चलता है। एक बड़ा प्रश्न निकला है, अभी मेरे कुछ खास दोस्त है सिडनी में, हिंदुस्तानी है, अभी उन लोग का बच्चे लोग काफी बड़ा है, वो बहुत स्पीड से चल रहा है नियम के साथ, उनका कार एक्सीडेंट हो गया, सब बच गया, लेकिन ये लोग इस दुनिया से जा सकता था। मैं देखता है दिल्ली बॉम्बे कोई नियम नहीं है जी, लेकिन सब एक साथ जा रहा है, लोग जा रहा है, गाय जा रहा है, कुत्ता जा रहा है, कहाँ से बिल्ली भी आ गया, गधा भी आ जाता है कभी कभी, अरे सब कुछ एक साथ चलता है और कोई धक्का नहीं होता है जी। हाँ, सिर्फ हम यहाँ एक चीज मैंने नोटिस किया, कभी कभी पेडेस्ट्रियन आम में थोड़ा सा उसको धक्का मिल जाता है, क्योंकि आजकल ई रिक्शा हो गया ना, वो काफी तेज और आपने तो बैलगाड़ी में भी सफर किया, उसका कुछ एक्सपीरियंस बताएंगे आप? बैलगाड़ी, भैंस में भी बैठा, हाथी में बैठा, अरे सब, ऊँट, हाँ ऊँट में भी बैठ गया, अरे सब में किया है, मजा है। सबसे अच्छा क्या लगा आपको? किसका सवारी? हाथी का सवारी अच्छा लगा? लेकिन हाथी हम यहाँ नहीं किया, थाईलैंड में किया, और वो मेरा माँ के साथ है, और हम लोग को मालूम नहीं कि बच्चे वाला जो हाथी है वो बड़ा होता है, तो कोई कहा भैंस वाला छोटा बच्चा सोचे ये इसका माँ है, हम लोग के पास आया, वो भगने लगा, मेरा माँ पहले ही मेरे जीवन में हमको गाली देना शुरू कर दिया कि हम जंगल में दोनों चले गए, और उसको ऊपर में कोई था नहीं, हम लोग चले गए जंगल में, वो लोग ढूंढ ढूंढ कर हम लोग को वापस लाया। सर इस एपिसोड को अंत करने के लिए हम जा रहे हैं और एक आपका एग्जाम हम लेंगे, देखते हैं। एग्जाम हिंदी में क्या बोलेगा? परीक्षा। परीक्षा। देखिए मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करेंगे। तो एक परीक्षा हम लेंगे आपका, हाँ जी। और उस परीक्षा में आपको एक सांस में आपको बोलना है, तो अगर आपने वो एक सांस में बोल दिया, क्या हिंदी में? हाँ हिंदी में, हाँ, तो आप जो है उस परीक्षा में पास हो जाएंगे। हम समझेंगे कि आपका हिंदी बहुत अच्छा है। पास क्या बोलेंगे हिंदी में? पास बोले तो वो तो अंग्रेजी शब्द है। सफल सफल हो जाएगा। सफल हो जाएगा। हाँ देखिए मैं आपको पकड़ लिया, आप सफल दो हो शब्द जाएंगे। आपको पकड़ लिया। क्या कर रहे पकड़ लिया हैं आपने, आप लोग? पकड़ लिया आपने। आपकी हिंदी हमसे ज्यादा अच्छी है। ऐसी बात है। जी।
तो आपको बोलना है, मैं एक बार रिपीट करूंगी, आपको मेरे बाद उसको रिपीट करना है, जी। ठीक है? खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। हाँ तो मेरे वो शुरू भी नहीं हो पाएगा। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। खिड़की का खड़क से, खिड़की का खड़क से, कुछ समझ में नहीं आया। चलिए मैं आपको एक खड़क चांस सिंह और के- देती हूँ। हाँ। अब ध्यान से सुनिए। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। देखिए मैं बस खड़ाक से और खिड़की का नाम सुना है, बार खड़ाक से खिड़की को खोल रहा है कि बंद कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है खिड़की को बंद कर रहा है कि क्या खोल रहा है। चलिए ठीक है, ठीक है। आपको इस एग्जाम को पास करने का थोड़ा और समय लगेगा। ठीक है, फिर एग्जाम परीक्षा। परीक्षा। देखिए आप लोग हमको हिंदी में पूछ रहा है और बीच बीच में अंग्रेजी डाल रहा ये है। गलत है। हाँ चलिए इस परीक्षा को सफल करने के लिए आपको थोड़ा और समय लगेगा। हाँ जी जी। तो सर श्रीमान जी, श्रीमान आप जी। बार बार सर बोल रहे हैं हिंदी में श्रीमान। श्रीमान। जी जी। श्रीमान जी, आप हमारे व्यूअर्स को कोई व्यूअर्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? दर्शकों को दर्शक हो, ठीक है। जी, दर्शकों को आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे कि हिंदी को जब बोल रहे हैं तो उसमें इंग्लिश को ना डालें, या हिंदी बोल रहे हैं तो इसमें हिंदी हम बोलें, दो बात इंग्लिश बोलना बोलें। चाहता है। जी। सबसे पहले चाहे आप हिंदी में बोल रहे हैं, चाहे भी आपका कोई भी मातृभाषा है, बीच बीच में जहां तक हो सकता है अंग्रेजी मत डालिए। जी। पहले बात है। दूसरा है अपना बच्चे के साथ, अगर वो आपका भाषा मातृभाषा बोलना नहीं चाहता है कोई बात नहीं, लेकिन आप कम से कम घर में नियम बनाओ कि हमेशा आप अपना मातृभाषा में अपना बच्चे को बोलो जाओ। अगर जैसे मान लीजिए आपका मातृभाषा है तमिल और आपका मातृभाषा है तेलुगु, तो मैं खुद दोनों का कहता है कि आपको आगे में जब आपको बच्चा है उनको तेलुगु में और तेलुगु में दोनों बोलना में। पड़ेगा, दोनों बोलना पड़ेगा। जी। उससे क्या होगा, अगर वो बोलता भी नहीं है ना, उनके दिमाग में बैठ जाता है और कभी भी आगे में ये दो भाषा या कोई और भाषा सीखने को कोशिश करेगा, उसको बहुत मदद करेगा। और ये कोई मुश्किल वाला चीज नहीं है। आप अंग्रेजी पर चिंतन नहीं करना है। आजकल जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ना, सोशल मीडिया इतना बड़ा है, आपका बच्चा ऐसे ऐसे अंग्रेज शब्द सीखेगा ना जो कभी चाहता नहीं कि सुनना है। तो उन अंग्रेजी शब्द पर चिंतन नहीं है, आपको अपने मातृभाषा पर चिंतन है और उसको इस्तेमाल करना है। तो आप लोग पहाड़ी है तो पहाड़ी वाला भाषा में आपको इस्तेमाल करना जी, है। गढ़वाली भाषा, मावली भाषा, जौनसारी भाषा। सबसे पहले उसमें ही आपको देना पड़ेगा। जी। हाँ बस वो छोटा सा हम संदेश देना चाहते हैं, और उसको करने से ये आपका बच्चा और आपका जो पोती और नेफ्यू नीसेस है ना, उसको बहुत मजबूत और बहुत मदद करेगा आगे जीवन में। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, ठीक और है। आपकी एनर्जी हमको काफ़ी मोटिवेट करती है, और जिस हिसाब से आपने हिंदी में संवाद किया हाँ, हमारे हाँ, साथ, जी। वो तो बहुत ही विचित्र था। हाँ, जी, तो जी। उसको देख के हमको बहुत अच्छा लग रहा है। आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी बहुत मजा आया होगा इस पॉडकास्ट में। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय ऋषिकेश। जय ऋषिकेश। जय भारत। जय भारत। आज का ये एपिसोड मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग था। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में हमने तो बहुत एंजॉय किया, मुझे लगता है कि आपने भी काफ़ी एंजॉय किया होगा आज का एपिसोड। अगर आपने द वैदिक शो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आप हमारे एपिसोड के साथ ऐसे ही जुड़े रहें और आपका प्यार हमें ऐसा ही मिलता रहे। हमने देखा है कि आप हमारे चैनल पर आते तो हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। आप जितना ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतने ही अच्छे वैल्यूएबल एक्सपर्ट को हम अपने प्लेटफॉर्म पर बुला पाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाके हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए। उसके लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हमारा एक और यूट्यूब चैनल है द वैदिक शो इंग्लिश, आप वहां जाकर भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पे हम ज़्यादातर विदेशियों के साथ इंग्लिश में वार्तालाप करते हैं। उसका इंस्टाग्राम पेज भी है TVS इंग्लिश, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप हमको स्पॉटिफाई पर भी इंजॉय कर सकते हैं, स्पॉटिफाई का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय भारत।